है, माना कि कम है, पर धर्मात्मा। इसलिए ये देश धन से नहीं धर्म से चलता है, और ये देश नहीं, ये सृष्टि धर्म से चलती है। किससे चलती है? दुर्योधन जैसे दुष्टों ने जब अपना धन के बल पर धर्म छोड़ा तो उसी धर्म ने सर्वनाश कर दिया कि नहीं? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने का प्रयास जब दुर्योधन जैसे लोग करते हैं, किसके बल पर? धन के बल पर। मैं राजा हो गया, मैंने पांडवों का राज्य भी जीत लिया, मेरे पास ज्यादा धन हो गया, अब उतार दो साड़ी, क्या फर्क पड़ता है, हम तो धनवान हैं। तो धनवान हो तो किसी महिला के कपड़े उतारोगे? किसी नारी को समाज में खड़ा करके जलील करोगे? और यदि यही तुम्हारे धन की पहचान है तो याद रखना, जब धर्म अपना मुंह खोलेगा तो हिसाब जब होगा तो नानी याद आएगी। जब हिसाब हुआ दुर्योधन के अधर्म का तो सर्वनाश हुआ कि नहीं? धर्म ने जब तक चुप्पी साधी है तब तक ही तुम्हारा अधर्म बोल रहा है। जिस दिन धर्म बोलने लग जाएगा, जिस दिन धर्म हिसाब करने लग जाएगा, रावण जैसे अधर्मियों का सर्वनाश होकर के रहा न कोकुल रो बनिहारा, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। इसलिए मेरी माँ, बेटों को 1 क्लास कम पढ़ाना, पर धर्म की शिक्षा जरूर देना। हाँ, बच्चों को 2 पैसे कम कमाना, भाई कम कमा लो, 2 पैसे, 1 रोटी कम खा लो। हाँ, ना खाओ तुम पनीर की सब्जी, पालक ही खा लो, पर धर्म की खाना। बेईमानी की काजू बादाम खाने से अच्छा है धर्म की नमक रोटी खा लें। क्या समझ कहते हैं आप? जीवन में क्या होना आवश्यक है? धर्म। याद रखना, धर्म ही, धर्म की एक्सपायरी डेट नहीं, बेईमानी की एक्सपायरी डेट है। बताओ, बेईमानी, बेईमान, अधर्म की एक्सपायरी डेट कितने वर्ष की होती है? कितने साल तक टिकता है अधर्म? फटाफट उत्तर दो। हमने कथाओं में कई बार बताया है, सिर्फ 10 साल। अधर्म कितने साल चलता है? और खींचो तो 15। द्रौपदी के साथ अत्याचार करने के बाद दुर्योधन बताओ कितने साल जिंदा रहा? फटाफट बताओ, हिसाब कर लो। 13 साल वनवास, 12 साल वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों का, टोटल कितना हुआ? 13 हो गया। फिर आए, साल भर द्वारिका में रहे, प्लानिंग करते रहे, 14 हो गए। 14वें साल भगवान शांति दूत बनकर गए, शांति कर लो। और 15वें साल तो युद्ध शुरू हो गया, और 18वें दिन तो सत्यानाश हो गया दुर्योधन जैसे दुष्टों का। 15 साल से एक दिन ऊपर नहीं हुआ। तो जो अधर्म है, बेईमानी है, इसकी एक्सपायरी डेट कितने साल की होती है? ये 15 साल में एक्सपायर कर जाती है बेईमानी, अधर्म। और सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। बेईमानी का धन पीढ़ियों तक नहीं चलता, सत्य और धर्म का धन ही पीढ़ियों तक चलता है, याद रखिएगा। इसलिए ईमानदारी की रोटी खाओ। बेईमानी करने का मन कर रहा है तो देख लो दुर्योधन को, हड़प लिया था पांडवों के धन को जुआ खेल करके। ये दिल्ली के राजा ही तो थे, धर्मराज युधिष्ठिर, इसी को तो कहते थे इंद्रप्रस्थ। और हस्तिनापुर के राजा थे। दिल्ली किसने बसाई? इंद्रप्रस्थ किसने बसाई? धर्मराज युधिष्ठिर ने। आप और हम, आप लोग युधिष्ठिर की प्रजा हैं आज भी। दिल्ली में जो रह रहे हैं, दिल्ली के राजा धर्मराज युधिष्ठिर आज भी हैं। षड्यंत्र से कौरवों ने हड़प लिया था दिल्ली की सत्ता को, और बाद में 14 साल बाद जब युद्ध हुआ 15वें साल, तो फिर से उनका राज्य उन्हें वापस मिला और कौरवों का सर्वनाश हुआ। इसलिए अपने बच्चों को बेईमानी नहीं, सरकारी डिपार्ट पर हैं, आपके बच्चे सरकारी अफसर हैं, प्राइवेट हैं, जो भी काम है, बिजनेस है, व्यापार, हर जगह ईमानदारी से चलो। कई लोग कहते हैं महाराज जी ईमानदारी से चलेंगे, चलेगा ही नहीं, हमारी तो दुकान ही नहीं चलती है, लग जाएंगे कथा सुनने। जो कथा नहीं सुनते वो बेईमान है तो चलता है। पर आप जैसे धर्मात्मा लोग जो कथा सुनते हैं, जो धर्म को जानते हैं, जो राम को, कृष्ण को, धर्म को पहचानते हैं, आप जैसे लोग झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे तो धर्म कहां जाएगा ये बताओ। आप जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं है।
इसलिए जमाना बेईमानी करे तो करे, आप मत करना। जमाना गलत करे करे, जमाना झूठ बोले बोले, आप मत बोलना। जमाना मांस खाए खाए, वो अज्ञानी है। तुम तो जान रहे हो कि अहिंसा ही परमो धर्म क्या होता है, किसी की हत्या करना पाप है, ये जानने वाला सनातनी यदि तुम भी मांस खाओगे तो बताओ फिर धर्म को थामेगा कौन। एक जंगल से एक धोबी गधे को लेकर आ रहा था। रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। ध्यान से सुनना, एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। लाया, देखा कि बड़ा अच्छा पत्थर है, उसने गधे के गले में लटका दिया। जब वो धोबी कभी गधे को नहवाता, निरमा साबुन लगाता, तो उसी पत्थर से गधे को घिसता, उसके पीठ में, मुंह में, उसके पूंछ साफ करता उसी पत्थर से। एक दिन वहां से कोई जौहरी गुजरा तो जौहरी की नजर पड़ गई, अरे भगवान, ये तो हीरा है। और तभी जौहरी उसको घिस रहा था गधे के पेट में, पीठ में। अब जौहरी ने कहा कि यदि मैं कह देता हूं कि ये हीरा है तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, अरे भैया धोबी, ये बताओ ये पत्थर का कितना पैसा लोगे? ये पत्थर चमकीला अच्छा लग रहा है, बताओ कितना दे दूं? धोबी बोला, पत्थर के पैसे क्यों देना है भाई, आप तो बहुत सारे पड़े हैं जंगल में, ले लो ना, हमें यही चाहिए, बता 5 रुपए का देगा? धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए दे रहा, ठीक है। अब धोबी को पता तो था नहीं कि ये हीरा है। अब जौहरी ने 5 रुपए में उस हीरे को खरीद लिया और धोबी तो बड़ा प्रसन्न हुआ, 5 रुपए मिल गए पत्थर के। वो तो फटाफट गधे को लेके बढ़ गया। अब जैसे ही इस जौहरी के हाथ में ये हीरा आया, टूट करके हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में था तब टूटा नहीं, अभी गधे की पीठ में घिसा जा रहा था तब टूटा नहीं, और मुझ जैसा जौहरी के पास आया तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। कैसा हीरा है तू? तब उस हीरे ने कहा, जौहरी भाई, उस गधे को, उस धोबी को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। उस गधे को, उस धोबी, तुम जानते हो धर्म किसे कहते हैं, और तुम जानकार लोग भी धर्म को नहीं पहचानोगे। तुम भी धर्म की कीमत 5 रुपए आंकोगे तो यह धर्म का हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा साहब। तुम ही धर्म का पालन नहीं करोगे तो धर्म का पालन करेगा कौन? आज 206 देश हैं पूरी दुनिया में, लेकिन 206 देशों में धर्म का पालन करने वाले सिर्फ भारत में रहते हैं। यदि भारत के लोग, आप लोग भी धर्म का पालन करना छोड़ देंगे तो बताओ फिर धर्म का अनुसरण करेगा कौन? क्या हम पाकिस्तान के लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो धर्म का पालन करेंगे? बोलो। हमारे सनातन धर्म में माँ को भगवान कहा जाता है, पिता को भगवान कहा जाता है, गाय को भगवान कहा जाता है। हम पीपल की पूजा करने वाले, हम पर्वतों की, पत्थरों की पूजा करने वाले। अरे सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो चींटी से लेकर पत्थर तक, जीव हो निर्जीव हो, सबका सम्मान करता है सनातनी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव की बात करता है सनातनी। यदि तुम भी भारत के होकर के तुम माँ को भगवान मानने वाले भारतीय, यदि माँ को घर से निकालने लग जाए बेटा, तो बताओ धर्म कहां जाएगा? अमेरिका का आदमी माँ को घर से निकाले तो समझ आता है, पाकिस्तान का आदमी माँ को घर से निकाले तो समझ आता है, पर भारत के लोग, जिस देश में माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस देश के लोग माँ को घर से निकालने लग जाएंगे, माँ को गालियां देने लग जाएंगे, तो बताओ धर्म कहां जाएगा? धर्म थामने वाले तुम ही तो हो। बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है और तुम ही अपने बाप को घर से निकाल दोगे गालियां देकर, तो कौन धर्म का पालन करेगा? अहिंसा ही परमो धर्मः किसके लिए है बताओ? आप जैसे लोग, हमारे यहां चींटी को दाना डाला जाता है, अहिंसा ही परमो धर्मः की बात कही जाती है। हमारे यहां मछली को दाना डाला जाता है, हाँ या ना? बोलो हाँ। मछली को दाना डाला जाता है, चिड़िया को दाना डाला जाता है। बस हम सनातनी लोग
जीव की सेवा करने वाले लोग हैं, सांप को दूध पिलाने वाले लोग यदि कहीं मिलेंगे तो भारत में सनातनी ही मिलेंगे जो सांप को दूध पिलाते हैं, वरना किसी धर्म में सांप को दूध नहीं पिलाया जाता। हमारे यहाँ एक त्योहार होता है नाग पंचमी, जहाँ सांप को दूध पिलाने की परंपरा है। सांप को हम जानते हैं जहर उगलता है, लेकिन धन्य है ये सनातन। इस सनातन धर्म के अंदर इतनी दया है कि ये सांप को भी दूध पिलाता है साहब। और आज वही सनातनी लोग यदि बकरा काटने लग जाएं, गाय काटने लग जाएं, मछली मारने लग जाएं, मुर्गा काटने लग जाएं, तो जमाना काटे तो शोभा देता है साहब। तुम भारतीयों को, सनातनियों को शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम धर्म को जानने वाले लोग हो। जमाना करे करे, तुम तो ना करो। जमाना मांस खाए खाए, तुम क्यों खाते हो? जमाने से अपनी तुलना क्यों करते हो? अमेरिका के लोग खाते हैं, वहां के लोग अरे वहां के खाते हैं, वो अज्ञानी है, वो धर्म नहीं जानते। उनका 3 ही काम है, खाना पीना सोना, बस वो खाए पिए मौज करने आए। उन्हें ज्ञान ही नहीं धर्म का क्या धर्म होता। उन्हें यही नहीं पता कि हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है, ये मानव तन की सार्थकता क्या है, उन्हें पता ही नहीं। इसलिए उनसे धर्म की अपेक्षा नहीं है, उनसे धर्म की उम्मीद नहीं है, धर्म की उम्मीद आपसे है। एक राजा हुए हैं, सुनो ध्यान से। एक राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा शिवी। एक राजा शिवी हैं। एक बार सर्दियों के मौसम में बाहर बैठकर दरबार लगाए हैं, मंत्री संतरी बैठे हैं, तभी वहां से एक बहेलिया, एक पक्षी कबूतर को लेकर जा रहा था। कबूतर उसके पिंजरे से निकलकर राजा की गोद में आ गया और राजा के पास वह कबूतर को पकड़ने वाला, जो कबूतर को मारना चाहता था, वो हत्यारा आया और बोला, राजन ये कबूतर हमारा है, ये पक्षी हमें दीजिए। राजा बोले, तू क्या करेगा? बोले, से पका करके खाऊंगा। राजा बोले, ये पक्षी मेरी शरण में आया है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इसे मैं बचाऊंगा, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। राजा, आप राजा हैं, ये कबूतर मेरा है, आप मुझे दीजिए। राजा बोले, एक काम करो, इस पक्षी के वजन का जितना मांस तुम्हें लेना है तुम ले लो और इस पक्षी को छोड़ दो। मैं इस पक्षी की रक्षा करना चाहता हूं, क्योंकि यह मेरी शरण में आया है और जो शरण में आ जाता है उसे छोड़ देना धर्म। अब राजा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें मांस देता हूं। लो भैया, एक तराजू में, पलड़े में पक्षी को रखा गया, दूसरे पलड़े में राजा किसका मांस रखेंगे? तो राजा ने अपने शरीर की जांघों को काटकर जांघ का मांस रख दिया, पर पक्षी का वजन ज्यादा, तो राजा ने छाती का मांस रखा, फिर भी पक्षी वजनदार। राजा ने, वो मायावी पक्षी था ना, वजन बढ़ता गया, तब राजा ने अपना पांव काट करके रखा। राजा ने दूसरा पांव काट के रखा, उसका वजन बढ़ता ही गया। अंत में राजा ने अपना सिर काटने लगे तो पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, तुमने एक पक्षी के लिए तुमने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसा जीव मात्र का रक्षा करने वाला राजा इस धरती को ना जाने कब प्राप्त होगा। भगवान ने उस राजा के शरीर को जस का तस, ज्यों का त्यों ठीक कर दिया। और इस कथा से समझना क्या है? आप लोग जो धड़ल्ले से मांस खाते हैं, ये वो देश है जिस देश के राजा इतने धर्मात्मा होते हैं कि उस देश में अपने शरीर को भी न्यौछावर कर दिया जाता है धर्म के। और आप बताइए, आप मांस खा करके अपना धर्म बिगाड़ते हैं। जमाना खाए खाए आप ना खाइए, जमाना झूठ बोले बोले आप ना बोलिए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। प्राण जाए पर, जोर से, प्राण जाए पर धर्म न जाए। इसलिए धर्म का पालन करेंगे। तो आप में से कितने लोग मांस नहीं खाएंगे? नहीं खाते वो भी हाथ उठाओ। नहीं खाएंगे वो भी हाथ उठाओ। उठा लो हाथ। नहीं खाओगे, चलो नीचे करो। जमाना खाए खाए तुम ना खाना।
जमाना झूठ बोले, बेईमानी करे, तुम ना करना। आज से कितने लोग सत्य के रास्ते पर चलेंगे? हाथ उठाकर उठा लो मेरी मां। सत्य के रास्ते पर चलेंगे, झूठ नहीं, धर्म का पालन। और धर्म की सबसे बड़ी सेवा है, हम कहते हैं अपने भारतीयों को आधा 24 घंटे में आधा घंटा निकाला करो और अब उस आधा घंटे में अपने धर्म का प्रचार किया करो। अपने धर्म की, राम जी की, कृष्ण जी की, हरिश्चंद्र जी की, ऐसे महान विभूतियों की बातें किया करो ताकि आपके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा हो, बच्चों के अंदर संस्कार हो। ये देश धर्म से चलता है, ये दुनिया धर्म से चलती है, इसलिए धर्म का होना जरूरी है। और आपका धर्म यही है कि आप सबको, हम एक शराबी 4 को शराबी बना देता है, बोलो हाँ या ना, जोर से। एक शराबी 4 को शराबी बना देता है। जब एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ सकता है तो एक धर्मात्मा 4 को धर्मात्मा क्यों नहीं बना सकता? अरे जमाना शराब पिया तो पिया, तुम तो ना पियो, तुम तो सत्संगी हो, अच्छे हो, तुम भी गलत काम करोगे तो सही काम कौन करेगा? हाँ, इसलिए धर्म का प्रचार करो। अपना मोबाइल का यूज किया करो। कथा आप सुन रहे हैं मोबाइल पर, टीवी पर, अपने मोबाइल को निकालो और कथा ये जो चल रही है, अच्छी लगी हो कथा तो सब तक शेयर करो कि और लोग सुनेंगे। यदि आपका जीवन कथा से बदला तो औरों का जीवन जरूर बदलेगा कथा से। टीवी पर जो सुन रहे हैं, सामने जो बैठे सुन रहे हैं, आप अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डालो और अनिरुद्धाचार्य डाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज ही 1 करोड़ लोगों की आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं अभी आपको बधाई दूंगा। कितने लोग होगा यूट्यूब पर? देखो अनिरुद्धाचार्य से सर्च करो, यूट्यूब पर मोबाइल निकालो अपना और फटाफट लिंक शेयर कर लो, व्हाट्सएप फेसबुक में डाल दो, कथा की लिंक सब लोग सुने। चैनल को सब्सक्राइब करना है। 99,87,924,36। ये देखिए अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 करोड़ लोगों का हो जाएगा। आप रुकिए मत, कथा सुनते रहिए, पर फटाफट इस परिवार को आपको बड़ा, आज ही 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा हो जाएगा। आप यदि चाह लेंगे तो फटाफट मोबाइल निकाल लो और सदुपयोग करो। ये देखिए आप इस प्रकार अपने आप को इस परिवार से जोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार परिवार बढ़ता ही जाएगा। ये लीजिए 99 लाख कितना हुआ? 99,88,000। अभी थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा आपको बधाई देने। फटाफट मोबाइल निकाल के उसका सदुपयोग कीजिए। सुनो, भगवान मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। अच्छा, भगवान सगुण है या निर्गुण है? भागवत जी का ये सवाल। भगवान सगुण है या, चलो बताओ मैया, सुनो, भगवान सगुण है या निर्गुण है? साकार है या निराकार? फटाफट उत्तर दो। पीछे वाली मैया, इस तरफ वाली मैया, भगवान साकार है या निराकार? साकार उसे कहते हैं जिसका कोई रूप हो, उसे साकार। जिसका कोई रूप ना हो उसे निराकार। बताओ भगवान साकार है या निराकार? इस तरफ की मैया बताएंगी जोर से, इस तरफ की मैया बताएंगी। दोनों? हाँ, जिसने दोनों कहा वो सही कह रहे हैं। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। पानी निराकार भी है और पानी को बर्फ बना दे। हो गया झोला, एक झोला कथा सुन ली मैया ने, अब भर गया महाराज, पलटा के आएंगे फिर खाली करके। सुनो, भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी, साकार भी, निराकार भी। बताओ भगवान का नाम क्या है? आप बताइए, पीछे वाले भैया बताइए, भगवान का नाम क्या है? बताओ, गल बताए थे ना। भगवान का नाम क्या? भगवान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भगवान? भगवान कौन है? कौन? भगवान श्रीमन नारायण। उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं। राम भी वही, कृष्ण भी वही, यही भगवान है। बाकी हमारे सनातन धर्म में आप लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं।
तो देवता अलग होते हैं और भगवान अलग होते हैं। बताओ देवता और भगवान में क्या अंतर है? देवता कौन? नाम बताओ, आप बताओ, देवता का नाम बताओ। देवता कौन? मैया। आप बताओ, मेरी माँ चश्मा वाली मैया बताएंगी, पीछे वाली ये बताएंगी मैया। बताओ बताओ देवता कौन है? नाम बताओ देवताओं का। कौन? सास? हाँ, देवता है इंद्र। देवता कौन? देवताओं के राजा कौन? इंद्र। इंद्र देवता, इंद्र भगवान नहीं है। वरुण देवता है, भगवान नहीं है। अग्नि देवता है, भगवान नहीं। ये सब देवताओं की श्रेणी में, ये सारे देवता हैं। लोक, यक्षलोक, किन्नर, गंधर्व, ये सब देवताओं की कोटि में आते हैं। तो ये सब टोटल जो जनसंख्या है इन देवताओं की, टोटल कितनी संख्या है? 33 करोड़, 33 कोटि। तो 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। देवियां मिलाओ, देवता मिलाओ, सब है ना। और भगवान कितने हैं? भगवान एक है। तो कई लोग कहते हैं तुम्हारे धर्म में बहुत भगवान है, उनसे कह दो तुम्हें ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें? भगवान तो हमारे यहाँ एक ही है, बाकी देवी और देवता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हनुमान जी, सुंदर हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, और देवता, ज्यादा देवताओं की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। जो भगवान का हो गया फिर उसे किसी का होने की जरूरत नहीं है। देवता लोग परेशान नहीं करते, राहु केतु उन्हें परेशान करते हैं जो भगवान की शरण में नहीं है। ट्रैफिक पुलिस उसे रोक सकती है जिसकी पहचान मोदी जी से नहीं। और जो मोदी जी से जान पहचान है, ट्रैफिक पुलिस रोकेगी? ये देवता लोग ट्रैफिक पुलिस जैसे होते हैं। आपकी पहचान भगवान से नहीं है तो आपको कहीं राहु लगा है, कहीं केतु लगा है, कहीं मंगल की दशा, कहीं शनि की दशा। और जिस पर अनुग्रह भगवान का हो जाता है उसको नवग्रह परेशान नहीं करते। नवग्रह, भगवान का अनुग्रह नवग्रह से ऊपर है। इसलिए 10वां ग्रह कौन सा है? बताओ 10वां ग्रह कौन? अनुग्रह। भगवान का, जोर से, भगवान का अनुग्रह 10वां ग्रह है। बाकी तो 9 ग्रह होते हैं। तो जो भगवान की शरण में है, और देवता चित्त न धरें, और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है। आजकल कुछ लोग बाबाओं को भगवान मानने लग जाते हैं। अब ये तुम्हारा अज्ञान नहीं तो क्या है? भगवान एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये और देवताओं को और लोगों को चित्त पर रखने की जरूरत नहीं। हनुमत से यह सर्व सुख करही। जिनको हनुमान जी ने अपने चित्त में बिठाया उन राम को अपने चित्त में बिठाइए, उन सीताराम को मन मंदिर में बसाइए, वहीं से काम होगा। ठीक है मेरी मां? भगवान के अवतार कितने हैं बताओ? नाम बताओ 24 के। एक दोहा याद कर लो, मैंने कई बार कहा, आप याद कर लोगे 24 अवतार। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार। पृथुराजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार भगवान के इतने अवतार हैं और हर अवतार हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। भगवान जी 24 अवतार क्यों? घंटे कितने होते हैं? 24। मानो 24 घंटे प्रत्येक अवतार से, 24 अवतार से ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए 24 घंटे भक्तों की रक्षा के लिए 24 अवतार लिए। इसलिए 24 अवतार, एक रूप से राम, एक रूप से कृष्ण, एक रूप से नरसिंह, एक रूप से वामन, एक रूप से धनवंतरी, कक्षा मोहिनी, ऐसे 24 अवतार। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब महाराज व्यास जी को नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। भागवत जी लिखा व्यास जी महाराज ने।
अपार शांति। अच्छा, भागवत जी की शुरुआत कहां से हुई? महाभारत के युद्ध से। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भगवान की कथा सत्संग करके आज मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया और भगवान की शरण में रहता हूं। भगवान की कथा सुनने से, भगवान के हो जाने से प्रमोशन हो जाता है। आप भी अपना प्रमोशन चाहते हैं तो भगवान के हो जाइए। दुनिया के हो जाने में कुछ नहीं मिलना, भगवान के हो जाओ। द्रौपदी जब तक दुनिया की रही तब तक साड़ी उतरती गई और भगवान की होकर कहा हे गोविंद कहां हो? जब पुकारा द्रौपदी ने कहा कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। कोई ना आया, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, वो महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो? जो मेरी माताएं पीछे खड़ी हैं, आप अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी का ख्याल रखना मेरी माँ। और पीछे जगह अब खत्म हो गई है, आपका इतना प्यार आशीर्वाद मिला, बहुत जल्दी अब ये जगह छोटी पड़ गई है। आप कथा घर पर टीवी पर ही सुने तो अच्छा रहेगा। और अगली बार बहुत जल्दी दिल्ली में ऐसी जगह कथा करेंगे जहां आपको बैठने में पूरी सुविधा होगी, कहीं भी जगह छोटी नहीं पड़ेगी। इस बार ये जगह बहुत छोटी पड़ गई, पर आप चिंता ना करें, आपके लिए बहुत जल्दी अब बड़ी जगह कथा के लिए अरेंज की जाएगी। और जहां आप सारे लोग, आज माता, बहुत सारी माताएं, कल जितने लोग कथा में थे उतने ही लोग वापस चले गए हैं कथा से, क्योंकि जगह नहीं मिली बैठने की। और आज भी पीछे से बहुत लोग वापस जा रहे हैं, क्षमा कीजिएगा मेरी माँ, क्या करें, जगह बढ़ नहीं सकती। पर अगली बार बहुत जल्दी हम आपके ऋणी हैं। अब ये ऋण चुकाने के लिए हम अगली बार फिर से बड़ी जगह में कथा करने आएंगे, तब आपका ये ऋण चुकेगा। अब आपके प्यार स्नेह के कारण हम ऋणी हैं। और युद्ध में आपने मेरे पतियों को मारने का संकल्प लिया है और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। या तो कल की बात सही है या आज की, बताओ कौन सी बात सही है? पितामह बोले देवी यहाँ तुम अकेली नहीं आई हो, जरूर तुम्हें यहाँ लाया गया है। बाहर निकल कर देखा तो द्रौपदी की चरण पादुका छाती से लगाकर भगवान खड़े थे। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, केशव आप यहाँ? और ये चरण पादुका किसकी हैं? बोले द्रौपदी की। क्यों? बोले कोई देख लेगा ना कि द्रौपदी आई है तो आप पर गलत मैसेज आएगा समाज का कि दुश्मनों से मिलने द्रौपदी क्यों आई, पितामह मिले हुए हैं पांडवों से, ये आरोप लग जाएगा पितामह को। तो चरण पादुका भक्तों की रक्षा के लिए, पितामह भक्त की चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगाना पड़े तो मैं माथे से लगाने को तैयार हूं। भगवान दासानुदासो भविदास्मि भूया अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र वद्वज। भगवान भक्तों के अधीन।
द्रौपदी से पितामह ने कहा तुम्हारे पति के रक्षक भगवान है, ये पितामह क्या मारेगा, कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। और जो बाणों की बरसात की तब भगवान रथ का पहिया लेकर चले। भक्त के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ऐसे भगवान है जो भक्त के लिए प्रतिज्ञा तोड़ते। महाभारत के युद्ध में सारे लोग मारे गए, अर्थात 99 कौरव मारे गए। अच्छा, आपको पता है माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी थी। मैया बताओ, आंखों की पट्टी किसे बचाने के लिए उतारा था माता गांधारी ने? मैया बताएंगे किसके लिए? हाँ, दुर्योधन। ये वाली मैया बताएंगी। पीछे की मैया जो खड़ी है वो मैया बताएंगे। सुनो, किसके लिए उतारा? द्रौपदी गांधारी माने आंखों की पट्टी दुर्योधन को बचाने के लिए। अच्छा, पूरा प्रयास कर लिया गांधारी ने दुर्योधन को बचाने का, फिर भी बच पाया? जोर से। अधर्मी को बचाने की कितनी भी आप कोशिश कर लो, लेकिन अधर्मी बच नहीं सकता। इसलिए बचाने वाली गांधारी नहीं है। माता गांधारी ने पट्टी उतारी जरूर है आंखों की, पर माता ने जरा देर कर दी। आंखों की पट्टी मां गांधारी आपने तब उतारी होती जब माता द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी। आपने द्रौपदी की लाज के लिए बचाई होती है साड़ी, एक पट्टी उतारी होती तो आपके पुत्र का अंत ना होता, आपका सर्वनाश ना होता। देर कर दी। मैया, जब आपके बच्चे गलत रास्ते पर चलें और तब आप आंखों में पट्टी बांध के बैठी हो तो समय से उतार लेना, वरना कहीं आपको भी आंखों की पट्टी उतारने में देर ना लग जाए। कई बार माँ बाप को तब समझ में आता है जब बच्चे बिगड़ जाते हैं। यही मैसेज है कि बच्चे जब बिगड़ रहे होते हैं, गलत कर रहे होते हैं, तब तुम्हारी पट्टी नहीं उतरती आंखों की, और जब गलत हो जाते हैं तब पट्टी उतरती है। तो अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। समय रहते ध्यान दो बच्चों पर, कहीं तुम्हारा बेटा दुर्योधन के रास्ते पर ना चल पड़े। हाँ मेरी मां, मैया, ओ मैया, सुन रही हो ना मेरी मां? दुर्योधन जैसा पापी, दुर्योधन जैसे पापियों को बचाने के लिए पट्टी उतार दी मां गांधारी ने। वाह, गजब है माता गांधारी। बचाना चाहिए था द्रौपदी को, तब ना पट्टी उतरी। ऐसे दुष्ट आदमी को बचा रही हैं। देख लो, गांधारी जैसी माताएं भी जब पक्षपात करने लग जाएंगी, अधर्म का साथ देने लग जाएंगी, तो ये धर्म को फिर थामेगा कौन? क्यों? माता गांधारी ने बुलाया, कल कपड़े उतार के आ जाना। भगवान ने टॉवेल लपेटवा दी पत्तों की। गया तो जांघ कमजोर रह गई, नजर पड़ी नहीं। इसीलिए भीम भैया ने जांघों पर गदा का प्रहार किया, जबकि युद्ध में गदा का प्रहार जांघों पर नहीं करते, फिर भी किया गया। तो बताओ, ये धर्म है या अधर्म है? दुर्योधन जैसे दुष्टों को मारने के लिए धर्म की जरूरत ही नहीं। इन्होंने सारी जिंदगी अधर्म किया है, तो अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। तुमने कौन सा धर्म किया है? तुमने कब कब धर्म का पालन किया है? तुम्हारे लिए थोड़ी धर्म का पालन किया जाएगा। धर्म का पालन उसके लिए किया जाता है जो धर्म का पालन करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जो धर्म का पालन नहीं करता, धर्म कदापि उसका पालन, धर्म कदापि उसकी रक्षा नहीं करता। 99 कौरव मारे गए। भीम भैया ने जंघा तोड़ दी। अश्वत्थामा आया, गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र, और गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा मैं पांडवों को मार सकता हूं। सोते हुए बच्चों को अश्वत्थामा ने, द्रौपदी के 5 बच्चे थे, प्रतिविंध्य, सुत, सोमश्रुत, कर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये 5 पुत्र द्रौपदी मां के 5 का सिर काट लिया। सोते हुए बच्चों का सिर काटा। अश्वत्थामा ने 5 को मार डाला। बताओ, किसी बच्चे की हत्या करना सही है? मैया, किसी बच्चे की हत्या करना सही है? नहीं। अश्वत्थामा ने बच्चे की हत्या कर दी। उन बच्चों को मार दिया जो सोते रहे, अबोध थे। 5 का सिर काट दिया। अर्जुन दुर्योधन के पास गया, मैंने तुम्हारे दुश्मनों को मार दिया। ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं।
दुर्योधन की उसी समय मृत्यु हुई। पहले उसे लगा ये पांडव मर गए, फिर लगा ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन चले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने दानव ब्रह्मास्त्र शांत हुए, लेकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया दुर्योधन अश्वत्थामा को, ये लो द्रौपदी बताओ क्या करें। द्रौपदी ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। इक्यानवे संख्या हो गई यूट्यूब पर, देखिए आप बस फटाफट अपना मोबाइल निकाल के आप यूट्यूब पर जुड़े रहिएगा। 99,91,000 बस सिर्फ 9,000 के लगभग लोग बाकी हैं जुड़ने में। आप फटाफट मोबाइल निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अभी 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा हो जाएगा। तुरंत मोबाइल निकाल लो, अभी मैं आपको फटाफट बधाई दूं। बस थोड़े से ही बचे हैं, थोड़े से ही भक्तों में अब ये परिवार 1 करोड़ लोगों का पूरा हो जाएगा। और आप फटाफट मोबाइल निकाल के यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो फटाफट, ताकि हम आपको अभी बधाई दे दें। सुनिए, द्रौपदी से पूछा गया इसे मार दूं? दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है, पाप मूल अभिमान। सबसे बड़ा पाप क्या है? फटाफट बताओ, सबसे बड़ा पाप क्या है? मैया, ओ मेरी माँ बताओ, सबसे बड़ा पाप क्या है? जोर से, जोर से। सबसे बड़ा पाप है अभिमान करना, सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में। दया कीजिए, दया कीजिए, जब तक घट में प्राण है तब तक दया करते रहिए। दया करना जरूरी है। आप लोगों ने देखो, आप इतने दयालु हैं कि आप लोगों के दया के कारण आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 262 माताएं हैं। आपको उन माओं पर करुणा आई, दया आई, जिसके कारण आप में से किसी ने उन माओं के रहने के लिए कमरा बनवाया, किसी ने माओं के लिए छत डलवाई, किसी ने माओं को गोद लेकर सेवा की। आप जैसे दानवीर और दयालु भक्तों के बल पर गौरी गोपाल आश्रम में इतनी बड़ी सेवा चल रही है वृद्ध माओं की। तो भगवान परम दयालु हैं, पर आप जैसे भक्त भगवान के ही भक्त हैं, इसलिए आपके अंदर भी करुणा है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के साथ साथ अन्य क्षेत्र की सेवा चल रही है। 12 महीने अखंड सवेरे से शाम तक लंगर चलता है, बड़ा लंगर। कोई आए कि बाहर निकलकर वृद्धाश्रम की तरफ जाना पड़े। तो कितनी बहुएं और कितने बेटे अपनी माँ का ख्याल रखेंगे, सासू माँ का और अपनी माँ का? मुझे वचन दो कि आप अपनी माँ को घर से नहीं निकालेंगे। निकालेंगे तो नहीं, सेवा करेंगे बड़ों की। सास कैसी भी हो, गाली दे, कुछ भी कहे करें, पर आप इंसानियत के नाते धर्म का पालन कीजिए। मुझे वचन दो। आज सास की सेवा करने का वादा करो, आज माँ की सेवा करने का वादा करो। कौन कौन करेगा वादा सेवा की? यदि दिल्ली की भी कुछ माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, हम जहां जहां जाते हैं कहते हैं, पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य की, जिस क्षेत्र की माताएं गौरी गोपाल आश्रम में ना रह रही। दिल्ली की कुछ माताएं, ऐसी माएं जिनके बेटों ने सेवा नहीं की, ऐसी माताएं रहती हैं। बस आप तो अपनी अपनी मां की सेवा करो, बस मैं ये प्रार्थना करूंगा आपसे। सुनिए, अश्वत्थामा को उसके मणि निकाल के धक्का मार के उसको नगर से निकाला गया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई,
पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते। हे प्रभु, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे प्रभु, अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसने अभी जन्म नहीं लिया। उत्तरा जब भगवान की शरण में गई तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ में कौन था? मैया बताओ, उत्तरा के गर्भ में कौन था? श्री परीक्षित जी महाराज। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब भगवान द्वारिका जाने लगे उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके। तब कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, धृतराष्ट्र बड़े खुश भय, ठीक मर गए, हमारे बच्चों का राज्य अब आनंद से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो आदमी दूसरे का बुरा सोचता है ना, और जो दूसरों का बुरा करता है, देर सवेर भगवान सबका हिसाब रखे हैं ना। तुमने किसी का बुरा किया नहीं पर सोचा है तो भी तुम्हारा बुरा होगा। सोचा क्यों? क्यों सोचा? अरे अच्छा सोचो ना, किसी के बारे में बुरा क्यों सोचना? अब सोचा है तो फिर बुरा हुआ। प्रिय भक्तों, भगवान से कुंती माँ ने कहा, जब जब विपत्ति आई है गोविंद आप दर्शन देने आए, ऐसे सुख का क्या करें जिस सुख में आप चले जाएं। बार बार माता कुंती को सुख मिला पर सुख में भगवान चले गए, और जब जब दुख आया भगवान आए। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाएं। हम सुख का क्या करेंगे? सुख में तो भगवान चले जाते हैं, दुख में भगवान आते हैं। इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुंती बुआ ने कहा हमें दुख दे दीजिए। अच्छा बताओ, कुंती बुआ ने भगवान से दुख क्यों मांगा? क्योंकि दुख में व्यक्ति भगवान को ज्यादा याद करता है। दुख में भगवान को मैया ज्यादा याद किया जाता है। इसलिए कुंती माँ ने कहा, नाथ हमें विपत्ति दे दीजिए। विपत्ति मांगा। श्याम सुंदर ने, भगवान ने कहा, मां मैं आपको दुख कैसे दूं? अच्छा बताओ, क्या भगवान किसी भक्त को दुख देते हैं? बताओ मैया, आपके जीवन में बताओ, आप में से कितनों के जीवन में दुख है? हाथ उठा के बताओ। है तो बताओ, बोलो किस किस के पास दुख है? हाथ उठा के बताओ। ये बताओ, यदि दुख है तो आपको ये दुख दिया किसने? बताओ, आपके जीवन में आया हुआ जो दुख है उस दुख को देने वाला कौन है? आपको दुख किसने दिया? ये उत्तर चाहता हूं आपसे। कौन कौन देता है मैया आपको दुख? पीछे वाली मैया बताएंगी जो पेड़ के पास बैठी हैं। मैया बताओ मेरी माँ, आपको दुख किसने दिया? बच्चे बताएंगे जो बस के ऊपर बैठे हैं, गाड़ी के ऊपर बैठे हैं। बताओ बेटा, आपको दुख किसने दिया? दुख देने वाले कौन है? कौन देता है दुख? ना हमें पड़ोसी दुख देते हैं, ना हमें परिवार दुख देता है। हमारा दुख हमें किसने दिया? उत्तर दो बड़ा बड़ा, आपको दुख किसने दिया? जोर से। पाप दंड को आज भोगना पड़ा। जरूरी नहीं है कि हमारे पापों का दंड हमें आज ही मिलेगा। कई बार पापों का दंड मिलने में कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए आपने आज जो कष्ट पाया है, हो सकता है ये कई जन्म पुराना हो। इसलिए कहता हूं, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दो। जो भगवान का हो गया, फिर वह पाप और पुण्य से बचकर, माना कि मेरे पास बहुत सारे पाप हैं और मुझे बहुत सारे दुख मिलने वाले हैं, परंतु यदि मैंने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, समर्पित कर दिया, तो फिर वो पाप दंड मुझे नहीं मिलेगा। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटकर कुंती बुआ की स्तुति के बाद भगवान की स्तुति भीष्म पितामह ने ही की। और भीष्म पितामह ने क्या कहा? हे श्याम सुंदर,
अब आप चतुर्भुज रूप में मेरे सामने खड़े रहो, मुस्कुराते रहो और मैं आपको देखता देखता अब मरूंगा, क्योंकि मैंने कई बार आपको देखे बिना मरा तो मैं भोगता ही रहा, कहीं सुख का फल कहीं दुख का फल। इसलिए अब मैं आपको देखना चाहता हूं। आप लोग एक भजन सुनते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। ये बात सबसे पहले कहने वाले कौन है? ये कौन आदमी है जिन्होंने ये कहा था कि जब मैं मरूं तो आप मेरे सामने चतुर्भुज रूप में खड़े रहें और स्माइल हंसते मुस्कुराते रहें, और जब तक मैं खड़ा मर ना जाऊं आप मुस्कुराते ही रहें, खड़े रहो मेरे सामने। ये सबसे पहले किसने कहा? भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह की इच्छा थी, भीष्म पितामह की इच्छा थी कि जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। हाँ सुन रहे हो न श्याम जो कह रहा हूं मैं, मेरी इच्छा पूरी कौन करेगा? भगवान करेंगे। तो इच्छा क्या है? बस इतनी सी इच्छा है कि जब मरूं तो आपका दर्शन करते करते मरूं। पितामह भीष्म ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने मरते समय भगवान का दर्शन करते करते अपने प्राणों को विसर्जित किया। और मकर संक्रांति अभी गई ना 15 तारीख को, मकर संक्रांति के दिन पितामह भीष्म ने अपना प्राण त्यागा था। खड़े रहो श्याम सुंदर और मुस्कुराते रहो। ये घुंघराले से केस तुम्हारे, सुंदर सी मुस्कान, सुंदर सी आंखें, ये रूप मेरे मन में बसा रहे। तुम्हें देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुम्हें देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। कुंती बुआ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा मैं तुम्हें अपने आप को देता हूं। जो भगवान की शरण में है भगवान उसे दुख कभी देते ही नहीं। भगवान कभी दुख नहीं देते, दुख मिलता है अपने कर्मों के कारण। और हम आरोप किस पे लगाते हैं? हे भगवान तुमने दुखी कर दिया, हे भगवान तुमने दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते। फटाफट बता दो दुख कौन देता है? को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का दंड भोगता। इसलिए भगवान क्यों दुख देंगे? पितामह भगवान ने कुंती मां को अपने आप
कुंती बुआ को दे दिया। पितामह भीष्म पर कृपा की, पितामह भीष्म भगवत धाम को गए। अब भगवान द्वारिका गए, वहां पर स्वागत हुआ। परीक्षित जी का जन्म हुआ और परीक्षित जी का जब जन्म हुआ सब बधाई देने आए। मैं भी थोड़ी देर बाद आपको बधाई दूंगा। लगभग 5000 लोग बचे हैं, आपको बधाई देने में सिर्फ 5 कदम की दूरी है। 5000 लोग लगभग, ये देखिए 5000 लोग और जुड़ गए तो मैं आपको तुरंत अभी बधाई देने वाला हूं थोड़ी देर में। फटाफट आप जो जुड़ जाइए परिवार से, यूट्यूब परिवार से अनिरुद्धाचार्य चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। आप भी इस बड़े परिवार से जुड़कर आज ही इतिहास रचा जाएगा। पूरे विश्व का आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है मेरी माँ। पूरे विश्व का आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार, केवल सेवा के बल पर और आपकी सेवा कथा सुनाने के बल। अपने 2-3 दिन पहले दोस्तों के साथ, सही आप पीते हो शराब? हाँ, काहे पीते हो? अच्छी लगती है? कौन पिलाता है? खुद से पीते हो? हाँ, तो आप शादी हो गई आपकी? बच्चे हैं? बेटा है बेटी है? क्या है? 2 बेटा बेटी दोनों है? तो बड़े होगा जब बेटा तो उसे पिलाओगे कि नहीं? क्यों पिलाना भाई, अच्छी चीज होती होगी तब तो आप पी रहे हैं। अच्छी है शराब, आपके बच्चों को पिलाना सही है। फिर पकड़ो कान, बोले अब नहीं पिएंगे शराब। मेरे दोस्त मेरे भाई कितने अच्छे हो आप। इतने आप जैसे लोग भी यदि रास्ता भटक जाएंगे तो सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर ये बताओ। फिर सही रास्ते पर जवान बच्चों को, युवाओं को, यूथ को लाएगा कौन? फिर आपके बच्चे, कल आपका बेटा बड़ा होगा शराब पिएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। किस अधिकार से रोकेंगे? बेटा मुंह पे कह देगा पहले आप तो सुधर जाओ फिर हमें सुधारना। अरे बेटों के लिए माँ बाप ही उसके लिए सबसे ज्यादा सीख देने वाले माँ बाप होते हैं, है ना मेरी माँ? इसलिए आप सही रास्ते पर चलेंगे तब आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर चला सकेंगे। आप ही गलत रास्ता पकड़ेंगे तो बच्चों को कैसे कहेंगे कि तुम सही रास्ते पर चलो? शराब पीना गलत ही था, गलत ही है, इसलिए शराब नहीं। अरे एक शराबी, लो भैया 98 लोग, 1000, 99 लाख 98,000, कितने लोगों की जरूरत है? अब कितने लोग बचे हैं अब पूरे परिवार को पूरा करने में? फटाफट मोबाइल निकाल लो। आप सभी जो टीवी पर जुड़ रहे हैं, आप सभी दर्शक इस बधाई के अधिकारी हैं और जो यूट्यूब पर इस कथा को सुन रहे हैं, आज आप इस बधाई के अधिकारी हैं कि आप लोगों की आज उपस्थिति में आज इतना बड़ा परिवार पूरा होने जा रहा है। फटाफट आप अपना मोबाइल निकाल लो, कथा की लिंक सब तक शेयर करो। और भैया कहाँ गए? अरे अच्छा बैठ गए। कान पकड़ के फिर से बोलो शराब नहीं पिएंगे। खड़े होके बोलो, बोलो शराब नहीं पिएंगे। सही नहीं पियोगे? मत पीना, वचन, प्रॉमिस। तालियां होनी चाहिए अब इनके लिए। और कौन शराब पीता है बता दो? भैया आप पीते हो? चश्मा वाले भैया आप नहीं पीते? आप पीते हो? काले भैया आप पीते हो? अरे आपसे ही कह रहे हैं, गमछा डाले गले में। आप नहीं पीते? ये सफेद भैया आप पीते हो? नहीं पी? पीले भैया आपके पीछे नहीं पीते? अच्छा ये टोपी वाले भैया नहीं पीते? फिर अच्छा है। आप दिल्ली वाले नहीं पीते इसलिए दिल्ली सुरक्षित है। आप जैसे लोगों के बल पर ये दिल्ली ठीक है। आप जैसे धर्मात्मा, आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर ये दिल्ली अच्छी है। शराब ना पियो द्यूतम, जुआ ना खेलो, शराब ना पियो द्यूतम पानम। स्त्रिया, पराई स्त्री और पराये पुरुष पर भी नजरें मत रखो। पराई स्त्री से बचो और पराये पुरुष से बचो। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी पैनी छुरी के बराबर। पराई स्त्री से बचिए, पर पुरुष से बचिए। रावण पराई नारी के चक्कर में पड़ा, सर्वनाश। कलयुग का स्थान जुआ, कलयुग का जहां जुआ होगा वहां कलयुग, जहां शराब होगी वहां कलयुग। और पराई स्त्री पराये पुरुष, पराये पुरुष की तरफ मत देखो, पराई स्त्री। मान बन आए कौशले से दशरथ के जाए। हम कौशल्या पुत्र दशरथ नंदन, दशरथ पुत्र हम राम हैं, ये हमारे भैया लक्ष्मण। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ हमारी पत्नी का हरण एक राक्षस ने किया है, हम उसी की खोज कर रहे हैं।
हनुमान जी समझ गए ये तो भगवान है, चरणों में गिर पड़े, गिरे रहे, पड़े रहे। पर राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, गले लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में है और उनका यथार्थ रूप है बंदर का, और बने क्या है? पंडित जी। भगवान बोले तुम्हारे स्वरूप में कपट है, इसलिए राम जी खड़े रहे। हनुमान जी अपने से उठ गए और क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान ना पाया। और अपने यथार्थ रूप में आए, और जब आए तो बिना देर लगाए मेरे राम ने गले से लगा लिया श्री हनुमान जी को, और ये गले से लगाकर ये मैसेज दिया कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम योगी बन जाओ, मैं ये नहीं चाहता कि तुम पंडित हो जाओ, मैं ये चाहता हूं तुम जैसे हो वैसे ही मेरे शरण में आ जाओ, मेरे हो जाओ। तुम बंदर हो तो बंदर रहो, पर मेरे बन के रहो। तुम राक्षस हो तो राक्षस भी मेरे बन के रहो। भगवान ने राक्षस, अब प्रहलाद जी कौन है? सबसे बड़े राक्षस वंश के प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यपु राक्षस है, निश्चर वंश के राक्षस वंश के श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भगवान के हो गए तो आज भी प्रहलाद जी का नाम बड़े सम्मान आदर से लिया जाता है। विभीषण जी कौन है? रावण के भाई, राक्षस कुल है, राक्षस जाति है। पर राम जी ने, तुम भले राक्षस हो, तुम भले बंदर हो, पर मेरे हो जाओ। यदि भगवान के हो गए तो तुम जैसे हो भगवान तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। तुम पापी हो तो चले जाओ शरण में, वो सारे पाप धुल देंगे कृपा की दृष्टि से। कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजई नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला पापी भी यदि मेरी शरण में आता है, भगवान कहते हैं, तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। तुम पापी हो तो कोई बात नहीं, हो तो जाओ शरण में, कहो भगवान से, हे प्रभु हम आपके हैं, हे गोविंद हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। जब आप कहेंगे प्रभु हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए, तो भगवान आपको स्वीकार। रखी हो ताहि प्राण की नाई। जो भगवान का हो जाता है उसे भगवान अपने प्राणों की तरह रखते हैं। भगवान का बनना बहुत आसान है, बस कोई बन जाए। गोपियां भगवान की हो गई, जब भगवान गए छोड़कर, सारी गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं। भगवान को अपनी गोपियों की जब याद आई तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, जाओ हमारी गोपियों को समझाओ। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो भगवान अपने आप को जना देते हैं। आप जितने लोग यहां वृंदावन धाम आए हैं, आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है। हमारे परीक्षित वन के यजमान परिवार श्रीमान महावीर प्रसाद बजाज जी, श्रीमती पुष्पा देवी बजाज जी, भैया श्री उद्योगपति श्री दीपक कुमार, श्री उमा देवी बजाज जी। बड़ा काम है, बड़ा उद्योग है, उद्योगपति हैं आप, पूरे काशी में आपका नाम है। व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर आपने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किया है, और मुझे लगता है कि जब आप भगवान के हो जाते हैं तो भगवान आपके हो जाते हैं। यही समर्पण है। जब आप लोग आए समय निकालकर भगवान के बनने के लिए, इसलिए भगवान उन भक्तों को अत्यधिक प्रेम करते हैं जो भगवान के हो जाते हैं। काम धाम करो, पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पर ये भाव से बने रहो कि हम भगवान के हैं। हम किसके हैं? हम भगवान, भगवान हमारे और हम उनके।
ऐसे हमारे भैया श्री दीपक जी अभी कह रहे थे कि भागवत जी ने 21 पीढ़ी तो तारी, जीते जी हमें कृतार्थ कर दिया। ये सत्य है कि भागवत श्रवण करने के बाद आप भागवत सुनने के पहले जैसे थे, सुनने के बाद वैसे नहीं रहते, आप बदल जाते हैं। आपका चित्त शुद्ध हो जाता है और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब हृदय शुद्ध होता है तो उस मन के मंदिर में भगवान जाकर के विराजित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। तो ये मन के मंदिर में भगवान को बिठाने का कदम है, ये आपका प्रथम कदम। अब बस इसी रास्ते पर प्रेम से भगवान की ओर बढ़ते चलिए, सत्संग छोड़िए मत। श्री मनोज कुमार जी, श्री संगीता बजाज जी, श्रीमान श्याम सुंदर अनुराधा बजाज जी, श्रीमान राजेश कुमार, कुसुम अग्रवाल जी, समस्त बजाज परिवार और उनके साथ आए अतिथिगण, सभी परिवारी सदस्य जो यहाँ नहीं आ पाए सो टीवी पर सुन रहे भक्तजन, प्रिय भक्तों, श्री पुष्पा देवी मैया जी ने और श्री महावीर जी ने बड़ा पुण्य किया होगा आप लोगों ने, तब आपको ऐसी संतान की प्राप्ति हुई, क्योंकि पुत्र भी पुण्य से मिलते हैं, है ना, और माता पिता भी पुण्य से मिलते हैं। तो आपके माता पिता बड़ भागी हैं जिन्होंने इतने पुण्य किए। कहते बाढ़े पूत पिता के धर्मा, यदि पुत्र तरक्की कर जाएं, बच्चे सही रास्ते पर सही संस्कारों पर चलने लग जाएं, तो यह माता पिता के पुण्य प्रभाव से ही तरक्की होती है। पूर्वजों के आशीर्वाद से ही ये तरक्की संभव है। कई बार लोग बहुत नाम कमा लेते हैं, बहुत, जो लोग सारी जिंदगी में ना कमा पाए वो आप कुछ ही वर्षों में प्राप्त कर लेते हैं। तो यह सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होती, आपके साथ आपके अच्छे कर्मों के साथ आपके पूर्वजों की और भगवान की विशेष कृपा होती। तो यह भगवान की कृपा मानना चाहिए, माँ बाप का आशीर्वाद मानना चाहिए। और ऐसे श्रवण जैसे मैया बता रही थी कि हमारा बड़ा पुत्र भैया दीपक जी तो राम है, बाकी पुत्र श्रवण की तरह, हमारे सभी पुत्र श्रवण की तरह सेवा करते हैं, राम की तरह। जैसे राम जी अपने माता पिता का हर वचन का पालन करते थे, ऐसे ये करते हैं। तो ऐसे पुत्र भी इस कलयुग में जिससे मिल जाएं, वो माँ बाप अमीर हैं। तो भगवान आपको सदा सुखी रखें, यही मंगल कामना है कि आपका ये प्रेम बना रहे और आप यूं ही खूब नाम कमाएं, सम्मान पाएं और भगवान की कथाओं से भगवान से जुड़े रहें। भैया जी कह रहे थे कि वृंदावन में कथा हो गई, अब काशी में भी कराने का मन धीरे धीरे हो रहा है। अब जब भगवान चाहेंगे तो काशी की पावन धरा पर भी कथा होगी। तो ये ठाकुर जी की कृपा, हमसे जितना भगवान पुण्य कराएं, हमें इस योग भगवान ने, यदि देखो जब आप किसी को भरपेट भोजन कराएं तो हम ये ना सोचें कि हमने भोजन कराया, हम ये सोचें कि हम भगवान की कितनी कृपा है भगवान की, कि भगवान ने ये काम किसी और से भी करा सकते थे, पर भगवान ने ये काम हमसे कराया, ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी। तो ये भगवान, आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपको भी क्या मोह होता है? अरे संसार के लोगों को मोह ममता हो जाए और दुनिया के लोग मोह ममता में रोएं तो समझ आता है, पर भगवान है आप, आपको रोना शोभा नहीं देता। भगवान बोले क्या बताऊं उद्धव, यदि वो गोपियां हमारे लिए नहीं रोएंगी तो हम भी नहीं रोएंगे। वो रोती हैं हमारे लिए तो हम भी रोते हैं उनके लिए, क्योंकि प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। उद्धव जी बोले गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं। उद्धव जी बोले प्रभु हम तो बड़े ज्ञानी हैं और आप गुणगान गा रहे हैं गोपियों के, क्या वो ज्ञानी हैं? भगवान बोले ना, वो अंगूठा छाप है, कुछ नहीं जानती। हाँ, प्रेम बहुत करती हैं हमसे। बताओ भगवान को ज्ञान पसंद है या प्रेम? भगवान तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं। ईश्वर तक पहुंचने के कितने मार्ग हैं? 3। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग। तो योग मार्ग और ज्ञान मार्ग ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि योग मार्ग भी ज्ञान मार्ग है, वो भी एक ज्ञान है। तो अब हमने 3 ना करके 2 में समझते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं,
भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। ठीक है, अब आपसे मैं सवाल करूं कि इन दोनों मार्ग में, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका भगवान तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग? आप बताओ, आप बताइए, आप बताइए। ज्ञान